बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कराची में मेयर के इंतखाब के हवाले से। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेयर मुंतखब हो चुके हैं। 173 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। उनका कहना यह है कि ये किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे नताइज। ये तमाम के तमाम तर नताइज जो है वो धांधली पर जो है वो बेस करते हैं। यौम स्याह मनाने का कल उन्होंने ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन जाने का उन्होंने ऐलान किया है। इलेक्शन दोबारा कराए जाने के हवाले से उनकी इस केस को जो इलेक्शन कमीशन के अंदर लेके बढ़ने की कोशिश है, इस्तदा है, उम्मीद है। अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर उनको किस हद तक जो है वो रिस्पांस देता है। क्या उनको वो रिस्पांस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तकरीबन 33 के करीब जो है वो आज गैर हाजिर है और यही चीज़ सोशल मीडिया समेत हमारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी ज़ेर बहस रही कि ये ऑल ऑफ सडन 33 अरकान जो कि हिमायत का ऐलान कर चुके थे जमात इस्लामी के, वो कहाँ पर गायब हो गए। ये सारा मामला है क्या, इस हवाले से आज बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कराची में जो समंदरी तूफ़ान साइक्लोन जो आ रहा है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे कि उसकी अभी तक की पोजीशनिंग क्या है। कराची में इंतज़ामात और दीगर जो मुल्हिका इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ पे क्या इंतज़ामात हैं और ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। अभी तक की जो आने वाली इतलात हैं, अभी तक के आने वाले जो मनाज़िर हैं, ख़बरें हैं, फुटेजेस हैं, वो किसी सूरत भी ज़ाहिर है वो अच्छी नहीं है, तकलीफ़देह मनाज़िर हैं। इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो गबोल साहब, स्टार्टिंग फ्राम जो कुछ भी हो रहा है आज मेयर के इंतखाब के हवाले से, आपकी जमात पर बड़ा शदीद किस्म का इल्ज़ाम है और वो ये है कि आप लोगों ने साज़बाज करके 33 अरकान को गायब कर दिया, अगवा कर दिया। वो यहाँ पर पहुँच नहीं सके और आपने धौंस से, धांधली से आज अपना मेयर मुंतखब करा लिया और वही हुआ जिसका उन्होंने बार बार कहा कि हमें डर था। क्या कहेंगे? दार साहब, थैंक यू, मुझे आपने शो पे अपने शामिल किया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कराची में वही इल्ज़ाम तराशी की सियासत और डिवीज़न की सियासत चल रही है जिसको हम दफनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कराची को सब ओन करे, सब मिल के काम करे, क्योंकि कराची से पूरा पाकिस्तान बेनिफिट करता है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका स्टेक इस शहर के अंदर है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो। हमने बहुत अच्छा एक कैंपेन रन किया था जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा सीट्स मिले हैं। 150 से ज़्यादा, तकरीबन 155 के करीब हमारे सीट्स थे KMC के अंदर। जमात इस्लामी की हमसे कोई 25-30 कम है। PTI के सिर्फ कोई 40 से भी कम सीट से 30 तो उनके डायरेक्ट इंतखाब के बाद आए थे और कुछ और उनके रिजर्व सीट के बाद आए थे। तो अगर इनके पास नंबर्स होते तो ये आज ले आते। अनफॉर्चुनेटली PTI की अपनी जो पार्टी है वो अपने लीडरशिप से और अपनी लीडरशिप की जो पॉलिसी है उससे इख्तलाफ कर रही है, इस वजह से वो आज नहीं आए। अच्छा। दोस्त शमीम नकवी साहब आज आए, आपने देखा तमाम TV चैनल्स ने किया, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब आए थे, मगर उन्होंने ऐसा समझने उन्होंने अपना वोट ही कास्ट नहीं किया, क्योंकि PTI की और जमात इस्लामी की इख्तलाफात अपनी जगह हैं। PTI के अपने अरकान के इख्तलाफात अपने चेयरमैन के साथ अलग हैं, तो उस वजह से जमात इस्लामी नहीं आ सकी है। अब हम इस पे क्या करें? हमने तो उनको ऑफर किया था कि आप डिप्टी मेयर बने हमारे साथ मिलकर कराची के लिए काम करें, क्योंकि अगर हम नंबर 1 पार्टी है पाकिस्तान की तो कराची में नंबर 2 जमात इस्लामी, अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो पूरे शहर पाकिस्तान का फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, इसकी डिटेल में जाते हैं। आप मेरे साथ ही रहिएगा। काजी सदरुद्दीन ज्वाइन कर रहे हैं, जमात इस्लामी कराची के रहनुमा है। वेलकम टू द शो काजी साहब, आपकी जमात में PTI में इख्तलाफात हैं। PTI वाले मौजूदा भी अपनी जो PTI की सियासत मुल्क में जारी है बड़े पैराए में उसको सामने रखते हैं उन्होंने तय किया कि जी आज हमने इंतखाब के अंदर जो है हिस्सा नहीं बनना। आप पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। उससे पहले जो कुछ आपके कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में मैदान लगा, गिरफ्तारियाँ हुई, वो एक तरफ है लेकिन ये एक तरफ है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, मैं ये कहूँगा कि मीर इतने सादा हैं कि मतलब सांस छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। लेकिन यहाँ तो बदकिस्मती से सामने ही आ रही है हर चीज कि आप कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने अपने पूरे नंबर शो किए और PTI और जमात इस्लामी के क्या इख्तलाफात थे आज हाउस में। RO से सवाल किया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, वो MPA भी हैं, कि भाई मैं MPA भी हूं और मैं इसमें इलेक्ट होके आया हूं, आपकी क्या रूलिंग है इस हवाले से कि आपको हमें वोट देना है कि नहीं देना है और कहां से वो फारिग होंगे और कहां से नहीं होंगे। तो कोई ऐसा जवाब नहीं आया और उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जितने लोग मौजूद थे PTI के, उनके साथ अपनी पार्टी मीटिंग की और मुश्तरका फैसला किया कि जमात इस्लामी को वोट देना है। अब बदकिस्मती देखें इस शहर की, इस मुल्क की, कि आज भी वही रवायत पीपल्स पार्टी की तरफ से कायम है जो कभी वो सेनेट के इलेक्शन में करती है, कभी वो कौमी असेंबली के इलेक्शन में करती है। रवायत इनकी वाज़ेह है और आज से नहीं है, ये उस वक्त से ये रवायत मौजूद है जब बांग्लादेश में
187 अवामी लीग लेती है और 67 पीपल्स पार्टी लेती है, और उसके बाद कहती है कि तुम इधर और हम उधर, और उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया, इन्होंने मुल्क तोड़ना गवारा कर लिया। अब यहाँ की रवायत क्या है? यहाँ आज उन्होंने बदकिस्मती से वही काम किया। हम सुनते आते थे कि कौमी असेंबली और सेनेट में ये काम होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे ये काम कम से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि गली मोहल्लों के काम होने। लेकिन इन्होंने चूंकि इन सारे कामों को के जरिए ठेके हासिल करने हैं, मफादात हासिल करने हैं, और इस ग्रास रूट लेवल के इंतखाबात में भी इन्होंने 31 लोगों को हाजिर नहीं होने दिया, उनको सेफ हाउसेज में रखा, उनको अगवा किया, उनकी FIR काटी। जो 4 लोगों की FIR काटी थी उसमें से भी 3 लोग पेश हुए, और उन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को वोट दिया, सिवाय फरदौस शमीम नकवी साहब के, जैसे कि बात आई। लेकिन जो बाकी 31 लोग थे वो प्रोड्यूस करना किसकी जिम्मेदारी थी? जमात इस्लामी ने हुकूमत को खत लिखा, हुकूमत से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि भाई इनको आप लेके आइए, पेश कीजिए, ये गायब है। मुझे बताइए कि एक फर्द चेयरमैन का इलेक्शन लड़ता है, सारे इंतखाबी अमल से गुजरता है, पिछले 4 दफा इलेक्शन मंसूख है और वो खड़ा रहता है, और एन वक्त पे जब उसका एक क्लाइमेक्स हो, उसको जब मेयर को इंतखाबात में हिस्सा लेना हो, तो आप उसको अगवा कर लें और दावा करें कि जनाब PTI के लोग शरीक वो नहीं कहते हैं होंगे। हमने अगवा ही नहीं किया, वो आए नहीं, वो प्रोड्यूस ही नहीं हुए वहां पे, वो किसी तरह पहुंचते तो वो कर लेते। वो कहते हैं हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपके सामने कबूल साहब फरमा रहे हैं 30 लोग 31 लोग जो हाजिर नहीं हुए, जो कि अब कुछ दिनों में हाजिर होना शुरू हो जाएंगे, वो इन्हीं के सेफ हाउसेज में रखे हुए थे ना। हमने तो मुतालबा किया, ये वीडियो बन के आ रही है, वीडियो बन के जा रही है, वो क्यों नहीं आए? अच्छा मुझे बताया ना, क्या उनको डिसीड होने का खतरा नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता कि उनकी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी? आपके पास वीडियोस मौजूद है। परसों रात की सफूरा से एक को अगवा किया, उससे पहले मोमिनाबाद के इलाके से आतिफ हयात को अगवा किया। तो ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड पे और मीडिया के सामने मौजूद है। मुझे हैरत होती है कि सारी चीजें बिल्कुल खुली तस्वीर की तरह हमारे सामने। उसके बाद भी हम आप मेरे साथ रहे, मैंने आपकी तरफ आने अभी। गबूल साहब ये फरमाइएगा, मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चल रही हैं, जमात इस्लामी बाबंग दुहुल जो है वो इस चीज़ का खुल्लम खुल्ला इजहार कर रही है। एक ग्रेटर डिबेट या ग्रैंडर इस वक्त जो चीज़ अंडर डिस्कशन है वो ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान तरीके साफ कह रहा कि ऑल ऑफ सडन जो है ओवरनाइट जो है उन्हें मसला मसाइल शुरू हो गए और वो वहाँ पर नहीं आए। जिस तरह जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं जी आपने उनको ऐसी जगहों पर रखा हुआ था, ज़बरदस्ती उनको किडनैप किया हुआ था। आई मीन हाउ वुड यू डिनाई दिस ऑल बाय सेइंग कि जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद रियलिटीज़, वीडियोज़, इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें ग्रेटर इन्वेस्टिगेशन की जानिब जो है वो इशारा करते हैं। आप कंप्लीटली उससे किस तरह से डिनाई कर सकते हैं? कुछ तो मान लें कि हाँ जी हमने 2-4 बंदे रोक लिए थे लेकिन बाकी भी साथ जुड़ गए, या कंप्लीट डिनाइल है आपका? मुक्तदार साहब आप खुद कह रहे हैं ना इल्जामात हैं, अगर इल्जामात हैं तो जाके कोर्ट में जाएं, चैलेंज करें। हम तो इनसे कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑप्शन है आपके पास, मगर कराची की खातिर, पाकिस्तान की खातिर पहली दफ़ा कराची के हिस्ट्री में ऐसा होने जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में तो है ही है, उसके साथ साथ कराची का भी मेयर हम बनाने जा रहे हैं और वफाक में भी हमारी कोalition गवर्नमेंट है। तो इनको चाहिए कि हमें मौका दें, हमें काम करने का मौका दें, क्योंकि अगर अब हम कराची के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, कराची वालों की खिदमत नहीं कर सकेंगे, फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान होगा ना। कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक डैमेज होगा। आप कम से कम हमारे साथ आकर जो सियासी एक डायलॉग है उसका ऑप्शन तो ओपन रखें। आप एक सियासी पार्टी है, आप दहशतगर्द पार्टी हम नहीं कहते क्या हैं, जिस तरह दूसरी और कुछ पार्टी साबित वो कहते हैं कि आज जो आप लोगों ने किया वो काबिल कबूल किसी सूरत नहीं है। आप लोगों ने लोगों को PTI के जिनका उनके साथ इत्तेहाद था उसका ऐलान था और इकट्ठे वो एक दूसरे के साथ थे, आपने उन लोगों को अगवा कर दिया, गायब कर दिया, वो ये कह रहे हैं। बहुत सारे तो मेरे अपने दोस्त हैं वो छुपे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 9 मई की जो वाकयात हुए थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक तनकीद भी हो रही है। तनकीद के अलावा उनको वाकई में इंटरोगेशन के लिए जो उन्होंने बाकियों को तो पहुंचना चाहिए था ना सर, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन है, बाकी भी नहीं पहुंचे। ये मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त भागे हुए हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे PTI के बहुत सारे दोस्त हैं जो इलेक्शन लड़के जीते हैं, कुछ दुबई भागे हुए हैं, कुछ अपना फोन बंद करके पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं दोस्तों रिश्तेदारों के घर पे। अब अगर हम उनको जबरदस्ती तो नहीं ला सकते ना, वो तो जमात इस्लामी और PTI की लीडरशिप का काम था कि वो इंश्योर करते कि उनके अराकीन वोट देने। हम कैसे इंश्योर करते कि भाई वो वोट देने हैं? अगर आपके पास सबूत है कि हमने उनको गायब किया है तो मोर देन वेलकम, आप कोर्ट में जाएं, इसको प्रोड्यूस करें। आजकल तो वैसे भी आपको पता है कोर्ट किसको फेवर कर रही है, हमें तो फेवर नहीं कर रही ना कोर्ट तो हमारे खिलाफ फैसले कर रही है। आप मेरे साथ हैं, मैंने भी और चीज़ें पूछनी है। मेरे साथ हैं तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो कैसर साहब। कैसर साहब, पीपल्स पार्टी
के रहनुमा गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैटेगोरिकली वो डिनाई करते हैं। बाकी भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जी हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, अगर पीटीआई का रकीन प्रोड्यूस ही नहीं वहाँ पे हुए तो हम उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हमारा उन पर क्या जोर चलता है। आपके इत्तेहादी थे, आपके साथी थे, आपको लाना चाहिए था, आपको मेक श्योर करना चाहिए था, ये इल्ज़ाम है, क्या कहेंगे? ये तो वही बात है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाल तो सारा जाने है। तो मामला ये है कि ये जो बात गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको शायद यही करनी चाहिए अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आज का जो दिन है, ये कराची की सियासत में 12 स्याह दिन रहा। और जो मैंडेट जिस तरह से, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। हाफिज नईम रहमान साहब ने भी आज तफसीलात जो हैं वो शेयर की। जी। और सारे मरहलों से गुजरने के बाद ये पहली दफा हुआ है कि 9 लाख वोट एक तरफ हैं और वो हार गए, और जो 3.25 लाख वोट हैं वो जीत गए। तो मामला ये है कि अगर वोटों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी कराची का मेयर बनाती तो हम उनको आगे बढ़ के मुबारकबाद देते। हम तो जमहूरी लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, जमहूरी कल्चर, हमारी जमात में भी जमहूरियत है और बाहर भी हम जमहूरियत ही को चाहते हैं। लेकिन जिस अंदाज में आज इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत, पुलिस गर्दी, ये सारी चीजें मिला के एक मिली बख्त हुई है, उसने मेरा ख्याल है जमहूरियत पर जो रहा सहा एतमाद है उसको भी ख़त्म किया। तो अब कैसे साहब ये फरमाएं, अब आप चूँकि हाफिज साहब भी इसका ऐलान कर चुके हैं, यौम स्याह भी कल मना रहे हैं, अमीर साहब भी इसका ऐलान कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन की जानिब ज़ाहिर आइनी रास्ता आप इख्तियार करेंगे, आप एक जो है वो जमहूरी उसूलों पर बिलीव करने वाली जमात हैं, तो क्या उम्मीद है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इलेक्शन कमीशन से, अदालतों से, या जो ये लीगल फोरम्स हैं इनसे रिजल्ट आपके हक़ में आते नज़र आ रहे हैं? कोई है ना जी, वो हम पीपल्स पार्टी को इतना फ्री हैंड नहीं देंगे। इनको महसूस होगा, हर गली में महसूस होगा कि जमहूर की जो आवाज़ है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। उसको मसनूई तरीक़ों से और मुख्तलिफ हथकंडों से दबाया जाए तो वो दबने वाली आवाज़ नहीं होती। और हम जमहूर की आवाज़ जो है वो हमारे साथ है इंशाल्लाह, और हम इनको अदालत में भी लेके जाएंगे, हम इनको अवाम की अदालत में भी दोबारा लेके जाएंगे, गली मोहल्ले और सड़क पर भी बात होगी, और हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे कि जो अपना हक लेने के लिए पुरअमन और जमहूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अदालत का भी जो है वो इंशाल्लाह रुख करेंगे। कल हमारी मरकजी मजलिस शूरा शुरू हो रही है यहाँ लाहौर में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक साहब उसकी सदारत करेंगे। 3 दिन का ये इजलास है, उसमें भी जाहिर है ये कराची इंतखाबात का जो पूरा मामला है उसकी रिपोर्ट भी आएगी और पूरी डिटेल। लेकिन सर अब देखें, हाफिज नईम साहब, मेरी सुने, हाफिज नईम साहब का आज का बयान है, वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया है, इस मेयरशिप को कबूल नहीं करेंगे। यानी कि जिनके पास आपने जाना है इस सारे केस को लेकर, आप उनको पहले ही कह रहे हैं कि जी वो इनकी साथी है, इनकी बी टीम है, इनके साथ जुड़ी हुई है, तो आप फिर किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं इन इल्ज़ामात के बाद, वो सही है गलत है इसके ऊपर तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको फैसिलिटेट करेंगे? डार साहब, इशू ये है कि ये इस तरह की गुफ्तगू बंदा उसी सूरत में करता है ना कि जब एक हर हवाले से मैंडेट हासिल हुआ हो और नंबर्स भी पूरे हों, बल्कि ज्यादा हों, हर चीज मौजूद हो, और इस तरह की जो सूरत हाल है वो पैदा कर दी जाए। सिंध हुकूमत अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करे, इदारों को उसके लिए इस्तेमाल करे, यानी जिस तरह इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र और तज़किरा किया है, तो ये शिकवा ही है ना ये इलेक्शन कमीशन से कि भाई आप लोग ये कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाले दिनों में वो उस चीज को देख ले। हाफिज नईम रहमान साहब और कराची की आवाम जो है, अब उसमें कोई फासला तो है नहीं। हाफिज नईम साहब उनके नुमाइंदे वोट के जरिए जो है वो सामने आए हैं, और इस वोट की हिफाजत करना जमात इस्लामी बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन हमारे अंदर जो हमारा चूंकि एक जमहूरी रवैया है, हमारी एक नजरियाती एहसास है, हमारा एक अखलाकी मेयार है, हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह वोट की हिफाजत की जंग को लड़ेंगे और ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि जमहूर की आवाज़ जो है वो ज़्यादा भारी है इन सारे हथकंडों। ठीक है, आप मेरे साथ ही रहिएगा। काजी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने सुना आपके साथी कैसे साहब भी ये चीज़ फरमा रहे हैं। एक जो चीज़ है आज आपके ऊपर पीपल्स पार्टी यानी कि वहाँ पे मौजूद जो सिंध हुकूमत, उनका कहना ये है कि जो कुछ भी आज हुआ, जिस किस्म की लड़ाई मार कुटाई हुई, जिस किस्म के मनाजिर नज़र आए, उसमें जमात इस्लामी के कारकुनान ने पहल की। जमात इस्लामी वाले जो लोग वहाँ पर मौजूद थे
उन्होंने बदतमीज़ी की, लड़ाई की, पुलिस के साथ भी जो है वो दस्तों गिरबां हुए, ये जो है किसी सूरत भी कबूल नहीं है। स्टेट की रिट को चैलेंज करना हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि जब इस किस्म का इल्ज़ाम आप पे है और जो भी मनाज़र सामने आए, ज़रा उसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन क्या इसके बाद आप किसी एहतजाज का प्लान रखते हैं अगर इन केस अगर आपकी फेवर में चीज़ें नहीं होती फ्रॉम इलेक्शन कमीशन और फ्रॉम एनी लेजिट प्लेस या प्लेटफॉर्म? जी जहर साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस गुफ्तगू की तरफ भी आता हूँ जो आपने निशानदेही की है मारधाड़ के हवाले से। लेकिन मैं ज़रा गबोल साहब से बहुत माजरत के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं एक दूसरे प्रोग्राम में था तो वहाँ पीपल्स पार्टी के वजीर साहब का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था और गबोल साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से अपने पार्टी की तर्जुमानी करने की कोशिश की। लेकिन मैं इनको ये बताता चलूं कि गबोल साहब ने अभी अर्ज किया कि हमें मौका दिया जाए। मुझे ज़रा ये बताइए कि सिंध में पिछले 15 साल से कौन हुकूमत कर रहा है? पूरे पाकिस्तान में कभी आप सदर होते हैं, कभी आप वजीर आजम होते हैं, फिर आप वजीर आजम होते हैं। आप आज तक सिंध के अंदरूने सिंध के अवाम की तो तब्दीली ला नहीं सके। वहाँ आप अस्पताल दे नहीं सके, वहाँ आप स्कूल दे नहीं सके, वहाँ लोगों के पाँव में चप्पलें नहीं है। कराची में आपका एडमिनिस्ट्रेटर माजी में रहा है, कम बेश आप हुकूमत में हर वक्त मौजूद रहते हैं। वजीर आला सिंध आपका 15 साल से बिला शिरकत गैर इख्तदार में है। आपने यहाँ की सड़कें जो बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। यहाँ ना पानी का निजाम मौजूद है, ना सीवरेज का निजाम मौजूद है। एक खंडर की सूरत हाल पेश कर रहा है। अच्छा छोड़ दे कराची को, अगर कराची को आप ओन नहीं करते, हमारी तो आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप लाड़काना को डेवलप करके दिखा दें, आप जामशोरों को डेवलप कर दें। ठीक है, पुराने तो आप मसले मसाइल और काफी ज्यादा हैं अब मौजूदा पे, लेकिन आपको मौका मिलता रहा, ऐसा नहीं है। और मौका आज भी आपके मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। आपने कराची पॉइंट आगे ना सर, आगे बढ़े, बाकी साथी भी हैं, ये फरमाइए। अब आप कहते हैं कि जनाब आज जो मार कुटाई हुई, जनाब जी पुलिस की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है, पुलिस गर्दी आपके साथ मिलकर हो रही है। हमारे लोग जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। अगर हमने कोई ऐसी चीज की होती, आपने पहल की, आपने लोगों को जख्मी किया, पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करवाया, आप अपनी जीत की खुशी में इतने मस्त थे कि आपको सामने वाला नजर ही नहीं आ रहा था कि वो कोई नारे भी लगा सके। अगर हम कोई नारे लगा रहे हैं तहजीब के दायरे में तो आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा है और आप पथराव कर रहे हैं। और जब पथराव होगा तो यकीनन किसी दूसरी तरफ से भी पथराव हो सकता है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ मिलकर आपने जिस तरीके से आज दहशतगर्दी की है, हमें पूरा यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आप इस शहर के लोगों का क्या हाल करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी आपका हर मौके पर, हर फील्ड में मुकाबला करेगी। एहतजाज का प्लान रखते हैं ऑन रोड। तो हमारे अमीर जमात ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी है। इसके बाद और क्या वाज़ेह तौर पे बताया जाए? दूसरा हमारे वो जो एहतजाज से मुराद है जो सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे आने के बाद इस किस्म की तो सूरत हाल दोबारा तो नहीं क्रिएट, वो हमारा बिल्कुल हमारा हक मौजूद है कि हम कराची की सड़कों पे एहतजाज वो तो उन्होंने कहा है ना, आज जो है वो उनके रहनुमा आए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो करें पुरअमन करें, लेकिन अगर पुरअमन नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि जी हम फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। आप मुझे बताइए कि इससे पहले भी हमने बेशुमार मुजाहरे के इलेक्ट्रिक के मौके पे किए, हम जख्मी हुए, उसके अंदर बेशुमार ऐसे मौके आए कि हम लोगों के शहरियों के हुकूक की जद्दोजहद के लिए आवाज बुलंद करते हैं, मुजाहरे करते हैं और हम आइंदा भी करेंगे। लेकिन कोई एक बता दे कि हमारी तरफ से कोई गमला भी टूटा हो, जबकि आपने आज मुजाहरा देख लिया कि एक हुकूमती जमात जो वहां से 5 कदम के फासले पे सिंध असेंबली बिल्डिंग है, आपने वहां लोग जमा किए हुए थे बड़ी तादाद में और आप पथराव कर रहे थे। तो इसके जवाब में क्या होगा? लोग तो हमारे ही जख्मी हुए, गिरफ्तार भी आपने पुलिस के जरिए हमारे लोगों को कराया। तो आप तो हर वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, चाहे हल्का बंदी का मामला हो। आपकी हल्का बंदी, आपके इलाके जहां से आप नाजिम जीते हैं, चेयरमैन जीते हैं, 15,000 का हल्का रखते हैं। और जनाब जमात इस्लामी जहां से जीत कर आई है वो 45 और 55,000 वोटर पर मुश्तमिल है। तो आप तो हर वो तरीका इस्तेमाल करते हैं लोगों से जमहूरियत छीनने के लिए। ठीक है, वो सारे पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। काजी भाई आप मेरे साथ रहिएगा। जनाब गबोल साहब, हल्का बंदियां हो उस पर जमात इस्लामी के कंसर्न्स तो हैं, वो आपने सुन लिए। MQM के भी कंसर्न्स हैं, वो आप जानते हैं, इस पर आप में कई मरतबा बात कर चुके हैं। पुलिस इन्फ्लुएंस की बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे नाम बहुत ज़्यादा लाता है, उठती हैं उंगलियां सिंध पुलिस के ऊपर, जी पीपल्स पार्टी का वहाँ पे हुकूमत होती है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए थे, जिस तरह आज जो है वो जमात इस्लामी के कैंडिडेट जो थे मेयर के लिए, उन्होंने भी कहा हाफिज़ साहब ने कि जी आपने उसकी बी पार्टी उसको अपने साथ मिलाया हुआ था। इस समय देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स। आई मीन पॉइंट इज़ कि ये कोई नए नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे लिए अनयूजुअल हो या यूनिक हो। ये बहुत पुरानी चीज़ें और चलती आ रही हैं। हालत इज़ार सिंध की
मुख्तलिफ़ शहर लाड़काना समेत नौशहरों समेत बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अबतर है, ख़राब है, जिसकी निशानदेही हमारे साथी काजी साहब कर चुके हैं। कम्प्लीटली सर, आई मीन ऑल ऑफ सडन बिल्कुल कंप्लीट डिनाइल टू इट ही आप करेंगे, या आपके नज़दीक नहीं खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ इल्ज़ामात में कुछ हद तक हो सकता है कारकुनान का भी कोई रोल हो, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, कम से कम आप ये तो एक अग्री कर रहे हैं ना कि ये पुराने इल्जामात है, ये कोई नई बातें नहीं है। इल्जामात तो पाकिस्तान लेकिन पीपल्स हालत पार्टी भी से पुरानी ही ख़राब है सर, वो सड़कें हों, अस्पताल हों, स्कूल हों। खराब। ये बात कर रहे थे कि जब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आए तो हमने क्या किया, और कसम से विदाउट एनी पार्टी बायस, पार्टी एफिलिएशन मेरी ऑब्वियसली वाज़ेह है, पर मैं एक मुसलमान हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैंने पिछले टेन्योर में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था, जो हमने पार्क्स बनते हुए, जो फुटबॉल ग्राउंड्स, जो रोड्स बनते हुए देखे, वो मैंने किसी और हुकूमत में नहीं देखे। ना मैंने MQM के दौर में देखे जब MQM फुल पावर में थी। कराची का मेयर भी उनका होता था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर आपको याद है होता था ऊपर, जमात इस्लामी का भी दौर मुझे याद है, मैं उस वक्त हालांकि बहुत छोटा होता था, मगर इतनी तरक्की जितनी हमारे दौर में हुई है आज तक मैंने देखी। शारे फैसल पूरा जो रोड है, इतना छोटा सा रोड था, उसको पूरा चौड़ा करना, बड़ा करना हमने किया है। लियारी के अंदर हमने जो ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए हैं, फैमिली पार्क्स बनाए हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा काम है वो है मौजूद, मगर अनफॉर्चुनेटली वही वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एक बिगेटरी है, जो एक इनहेरेंट जो एक मैं कहूँगा नफरत है, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। जो हमारे सपोर्टर्स है, हमारा वोट बैंक है, वो तो बढ़ है, वो तो इसी बात की रिफ्लेक्शन दे रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में काम किया है। आज तक कराची के अंदर हमने फर्स्ट पोजीशन नहीं ली थी लोकल बॉडी इलेक्शन में, मगर आज हमने ली। ये क्योंकि अपनी हार को एक्सेप्ट कर नहीं सकते, इनके पास कोई और एक्सक्यूज नहीं है अपनी हार के लिए, तो ये इसी तरह के इल्जामात पेश करें। अभी तो मीडिया का दौर है, मीडिया में आप कहीं भी दिखा दें कि डब्बे भरे गए हुए। 2018 के बिल्कुल इस तरह की वीडियोस हैं जहां पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया था, जनरल इलेक्शंस हुए थे, और हमारे पोलिंग एजेंट्स के हमारे कैंडिडेट को एंटर नहीं करने दिया गया था पोलिंग स्टेशंस। मगर ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली, इसमें तो कोई इस तरह की कोई मेजर इश्यूज तो नहीं थे। सिंपल सिर्फ बात ये है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर डिलीवर नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी एटलीस्ट किसी और को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकेगी ना। MQM पर होता था, MQM कहती थी भाई हमारे को वफाक से पैसे नहीं मिल रहे, हमें सिंध हुकूमत से पैसे नहीं मिल रहे। आपका में ये नेमतुल्लाह खान साहब थे, आपके मेयर थे कराची के, तो उनके पास अपने फंड्स की कमी की। अब तो भाई फंड्स की भी कोई कमी नहीं है, हमें वफाक से भी इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। वही जो NFC अवार्ड हमने आया उससे पैसे सिंध में ट्रांसफर होंगे। सिंध हुकूमत हमारी है, फिर हम वहाँ से पैसे कराची को ट्रांसफर करेंगे। फिर कराची के अंदर जो मेजोरिटी टाउन्स हैं उसके नाजमीन, उसके जो चेयरमैन है वो हमारे अभी बनकर आए हैं, इंक्लूडिंग लियारी। अब लियारी ऐसा एक टाउन है जहाँ का चेयरमैन बिला मुकाबला मुख्तलिफ से हुआ है। ये चीज़ क्या दिखाती है? आज तक हालांकि लियारी पीपल्स पार्टी मगर लियारी में 13 में से 12 UC के हमारे हक में गए, ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ रहेगा कैसर भाई। सर ये फरमाएं कि हमारे साथी, हमारे पैनलिस्ट गबोल साहब ने तो कसम खा ली है, आपके सामने खाई है। वो कह रहे हैं कि जी लियारी के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, उनके टेन्योर में आई हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स बने हैं, पार्क्स फैमिली के बने हैं, तरक्की वो कह रहे हैं जितने हमारे दौर में हुई किसी और के टेन्योर में नहीं। उन्होंने दौर भी गिनवाए, शाह फैसल का उन्होंने जिक्र किया, समेत और भी चीज़ें वो गिनवा रहे हैं कि वी हैव डिलीवर्ड। ये इल्ज़ाम आपकी जमात की जानिब से इल्ज़ाम, बड़ा इल्ज़ाम है। क्या कहेंगे सर आप? अगर वो काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने वोट भी लिया है, और जब उन्होंने वोट लिया है तो मुमकिन है उसकी वजह से PTI जो है वो कोई ज़ेर ताब आ गई हो कि नहीं ये अनफेयर हो जाएगा अगर आज हम गए और हमने जमात इस्लामी का साथ देते, पीपल्स पार्टी वॉज डूइंग वेल सो लेट देम डू। कोई ऐसी बात तो नहीं है? मेरा ख्याल है अगर इतना काम उन्होंने किया है तो वो अपने चेयरमैन साहब के घर में पानी के लिए कोई टैंकर जो जाते हैं उससे भी उसका मसला हल करवा देते। वो तो बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने खुद इस चीज का इकरार किया ना। जी हम तो नहीं कारकर्दगी बता रहे। देखें मुर्तजा वहाब साहब पहले भी, सर पानी का मेरी अर्ज सुन लीजिए, मुर्तजा वहाब साहब पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के, उनकी कारकर्दगी देख लें। बल्दियाती जो निज़ाम के हवाले से मिनिस्ट्री है वो कितने अरसे से हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, वो मिनिस्ट्री इनके पास है। कराची के अंदर क्या कारकर्दगी रही है? बस ये मेरी बात इनको बुरी लगेगी, लेकिन ऑर्गेनिक जो चीज होती है ना जी, उसका मुकाबला किसी भी चीज से मुमकिन नहीं होता। ये मसनूई जो इन्होंने बूस्ट लिया है
और जिस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हुकूमत का और हुकूमती इदारों की उस मशीनरी का, ये सब आर्जी है। अवाम के पास अब इतनी इंफॉर्मेशन है और अवाम के पास ऐसी विजनरी क़यादत है कि जो इन सारी चीज़ों को एक्सपोज कर रही है। साथ साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, जमात इस्लामी ने जिस तरह गुज़श्ता 4-5 सालों से कराची के जो इश्यूज हैं, पीछे की बात तो छोड़ देना, जिस तरह उन्होंने लीड किया और आवाम की आवाज बने, ये कोई ढकी छुपी बात है डार साहब, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के घर में पानी तब भी आएगा जब जमात इस्लामी का मेयर होगा और वो अपनी अहलियत, काबिलियत और सलाहियत आवाम के सामने लेके आएगा। तो आपने कैंपेन करनी था ना कि सर उनके घर पानी नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम अब भी कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के बस का रोग नहीं है कराची। ठीक है, पीपल्स पार्टी के पास वो मैंडेट भी नहीं है। ये मसनूई जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ये चीजें सारी हो रही है ना, मेकअप किया जा रहा है, ये सब आर्जी है। पार्टी के पास की बात नहीं है। जमात इस्लामी जो है पीपल्स पार्टी के वाहिद हल है, नहीं है। जमात इस्लामी वाहिद हल है, बिल्कुल वाहिद हल है। और जिस का। तरह सिंध की आपने बात की, मैं बड़े एहतराम के साथ इनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आंखें बंद कर लें और आप पंजाब की सरहद क्रॉस करें। पंजाब में भी 100 मसाइल हैं, हम मुतमिन नहीं है इसकी कारकर्दगी से, लेकिन फर्क इतना है कि आपको पता चल जाएगा कि आप सिंध दाखिल हो गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके रोड बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हालात जो है वो सिंध के नहीं है और पीपल्स पार्टी ने जो कुछ भी किया वो सफिशेंट नहीं है। चेयरमैन साहब के घर भी वाटर टैंकर जाता है, कहना था कैसर शरीफ साहब का, जमात इस्लामी के तर्जुमान है। ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया काजी सदरुद्दीन साहब ने, रहनुमा जमात इस्लामी का, आपका बहुत शुक्रिया। नादिर इकबाल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साइक्लोन के बारे में कुछ जानते हैं कि लेटेस्ट ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बात करेंगे मेयरशिप के हवाले से, और जहां पर कराची के अंदर मेयर का मामला एक मसले का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेलिब्रेशंस तो कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी का कहना यह है कि हम हर अदालत समेत इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि असल वोट के हकदार और इस सीट के हकदार हम हैं, वोट हमने लिया है। लेकिन ये मेयरशिप वाला जो मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो इल्ज़ामात हैं, ये कराची की हद तक तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर जगहों पर, दीगर शहरों के अंदर जो है उनके मेयर्स भी सामने आ रहे हैं, डिप्टी मेयर्स भी सामने आ रहे हैं। इसी तरह सक्कर शहर की अगर बात करें तो वहाँ पे बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब जो है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, अपने मनसब पर बराजमान है। वेलकम टू द शो, हमें प्रोग्राम के अंदर वो ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब, सर ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो मैं एक लार्जर जो डिबेट है उससे आगाज़ करना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम बहुत शिद्दत से लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी फुटेजेस भी आ रही हैं। जमात इस्लामी के लोग टेलीविज़न पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, हर फोरम पे जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ी धौंस जो है वो हुई है। ओवरऑल आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ अभी तक की सिचुएशन के बारे में क्या है, फिर सक्कर पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसके अंदर देखें, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, उस पिक्चर को ऑन पर्पस ब्लर किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि ये इल्ज़ाम लगा कौन रहा है। क्या ये इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई के लोग वो लोग लगा रहे हैं जो इलेक्ट होकर आए थे एज चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, या जमात इस्लामी का कोई रिप्रेजेंटेटिव लगा रहा है? और अगर जमात इस्लामी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ये इल्जाम लगा रहा है कि इनको वोट डालने से रोका गया, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल निशान ये बनता है कि इन व्हाट कैपेसिटी ना। हर कोई एक इंडिपेंडेंट अगवा किया लोगों को। देखें, अगवा अगर कभी कोई होता है तो उसके, अगर वो बंदा खुद मौजूद नहीं होता तो उसका भाई, बेटा, वालदा, बहनों, कजन, कोई ना कोई रिलेटिव जरूर होता है। अगर चले हम कहते हैं कि जी जितने भी लोग हैं जिनको ऊपर ये इल्जाम है कि इनको हम मान लेते हैं जैसे अगवा किया गया, सबसे बड़ी बात आप ये पूछें तो पूरी पार्टी की तंजीम कहाँ है? उन पार्टी के लोगों की तरफ से क्या कोई बयान आया है, कोई एलिगेशन आई? अगर यही एलिगेशन जमात इस्लामी के कुछ लोग वोट डालने ना और उसके ऊपर अपना हाफिज साहब ये इल्जाम लगा रहे होते तो बहुत शायद अच्छा भी लगता, सेंस प्रिवेल भी करते।
लेकिन ये तो वैसे ही है कि किसी और आदमी की जमीन है और उस पर आके कोई कब्जा कर लेता है और जाली कागजात बना ले और बोले ये मैं हूँ। अब और अगर मेजोरिटी है भी सही, देखें पाकिस्तान पीछे नहीं गया, आज हम देखें कहाँ खड़े हैं बाकी कौमों से पीछे, कि हम मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम हार जाते हैं, इल्जामात लगाते हैं, शहर बंद कर देते हैं, वो शहर बंद कर देते हैं जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है, एक एक दिन में अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। ठीक है, मैंडेट एक्सेप्ट किया जाए और अगर मेजोरिटी है तो अदम एतमाद का फैक्टर भी है, मेजोरिटी को लेके आ जाए। जिस तरह मीडिया पे खुलेआम इल्जाम तराशी हो रही है, उसी तरह उसी मीडिया के ऊपर लाकर मेजोरिटी को प्रूव कर दें, तो मैं समझता हूँ चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। सक्खर के बारे में फरमाइएगा, पहले भी आप रह चुके हैं, अपने मनसब को संभाल चुके हैं, पहले क्या कुछ रह गया और अब क्या कुछ कर जाएंगे, प्लान क्या है आपका? और थोड़ा हमारे लोगों को भी ज़रा एनलाइटन कीजिएगा, जो मेयरशिप है वो कितनी चैलेंजिंग है और मेयर के कामों में जो प्राइमरीली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं और उसमें उसको किस किस्म के मसले मसाइल का सामना है? देखिए, मेयरशिप एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, स्पेशली जब आपके लीगल लकूनास हों, आपके पास कंप्लीट एक अवाम का मैंडेट तो हो लेकिन लीगली इतनी प्रोविजंस ना हो कि आपके अप्रूवल देन एंड देयर ग्राउंड पे हो। म्युनिसिपल आपका जो सिस्टम होता है, लोकल बॉडी सिस्टम, वो यही होता है कि देन एंड देयर आप डिसीजन रहे। इसके अंदर हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन जो एक हकीकत है, मैं वो बोलते हुए ना मुझे अपना वो कोई डर है ना कोई चीज है, क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी के लोग हैं। माजी में भी ये देखा गया कि छोटे छोटे अप्रूवल प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जाते हैं तो उसमें डिफरेंस हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती है। और जहां तक अगर आप बात करते हैं मेरी, तो मेरा इस वक्त जो सबसे प्राइम टारगेट होगा वो इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है। माजी के अंदर आज से 1 साल पहले एक बड़ी तूफानी तबाह अनप्रेसिडेंटेड बरसात आई, तूफान आया जिसमें लोगों के घर कारोबार तबाह हुए। तो मैं समझता हूँ सिस्टम इस तरह के तूफान से चैलेंज को फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। मेगा ड्रेनेज वेस्ट वाटर सिस्टम ना सिर्फ डिजाइन करवाने पड़ेंगे, उनकी एग्जीक्यूशन फास्ट करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट के स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन 2-2, 3-3 साल लेती है। लेकिन अगर इस 2-3 साल के बीच में कोई मेगा बरसात या जिस तरह माजी की तरह कोई दोबारा तूफान आता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब मैं मेयर था तो सक्खर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, यानी कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं, नुमाइश गाह, गदानी, पुराना सक्खर, एक 30% आबादी जहाँ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था, तो वो फेज 1 हमने ना सिर्फ इनिशिएट कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी कराया था। और 30 एकड़ पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी बनाए कि वाटर ट्रीट होकर जरिए में जाए। फिर मुझे माउने खसूसी जब बनाया गया तो हमने सेकंड फेज भी टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2.3 बिलियन रुपए का वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए और उसकी कंप्लीशन हो जाए ताकि इस तरह के इशू को फेस कर सके। सक्खर मोटरवे वाला जो सर हुआ था इनिशिएटिव, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, और फिर वहाँ पर जो करप्शन हुआ था उसके बारे में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? सर, मोटरवे इज अ फेडरल जी, डेफिनेटली जस्ट योर ऑब्जर्वेशन। बट ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एक प्रोजेक्ट अपना फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से पूरे काफी सबको बदनामी भी फेस करनी पड़ी और काम भी रुक गया। और अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्राइवेट पार्टी की तरफ से होती है, कि और जो आपकी इंटरनेशनल बिड्स होती हैं इतने बिलियंस ऑफ डॉलर की, और डॉलर इतना बढ़ गया, एस्केलेशन हो गई, तो उसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी थी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी थी, उसका ऊपर एक डेफिनेटली, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक जनरल आइडिया है कि पीपीपी किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वर्क करता है, तो ये डेफिनेटली इसमें कुछ कंसर्न्स आएंगे। मैं समझता हूँ शायद डिलेज भी आए और आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस भी इस तरीके के हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था रसलान शेख साहब ने, मेयर हैं सक्खर के। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।